एग्जाम की बात करें, ठीक है, तो प्री एग्जाम में पहली बार आप एपीओ की बात करेंगे। यूपी एपीओ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंक्लूड कर दिया गया है। वेटेज अगर आप देखेंगे तो 10 नंबर की है, लेकिन बाकी हम चीजों को देखें तो जनरल नॉलेज आपका 50 नंबर की वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज आपको जीके की वेटेज मिलेगी, जिसमें आपको हर चीज कवर करना है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो आपका, ठीक है। आप पॉलिटी की बात करें, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ आप बीएसए की बात करें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 20 नंबर की वेटेज रखता है। बीएनएसएस की बात करें तो आपका 25 नंबर वेटेज है, और सबसे ज्यादा जो आपको वेटेज मिलेगी बीएनएस की आपको मिलेगी, वो आपका 30 नंबर का वेटेज है। इसके साथ ही यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस आपको मिलेंगे 15 मार्क्स के। और जो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 10 नंबर का यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जीके वाला पार्ट जो कि पहले ही 50 नंबर का था, अभी भी 50 नंबर का, लॉ आपका 100 नंबर का वेटेज रखता है। टोटल 150 मार्क्स का प्री होने वाला है, जिसमें से आपकी कट ऑफ आने वाली है, याद रखना। नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, बहुत क्लियर रहिएगा। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे यूपी में देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्री एग्जाम जो कि 2 महीने का, सॉरी 2 घंटे का होने वाला है, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मान के चलो कि 24 अक्टूबर लास्ट डेट है अगर एडिटेड फॉर्म भरने की, मॉडिफाई करने की, तो उसके बाद आप उससे 2 महीने का टाइम मान के चल सकते हैं। तो दिसंबर तक मानिए कि दिसंबर एंड तक या जनवरी में आपके एग्जाम की पूरी पॉसिबिलिटी है कि यूपीएपीओ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो उससे ज्यादा प्रिपेयर कीजिए। और साथ में अगर आपको मॉक चाहिए तो प्री के मॉक आपको रीजनेबल प्राइसेस पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 5 मॉक टेस्ट की सीरीज आपको मिल जाएगी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, या डायरेक्टली कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको प्राइजेस के रिगार्डिंग आपको मैं कंफर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। लेकिन 5 मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे फुल लेंथ, जिसमें जीके भी होगा प्लस आपका लॉ भी होगा, पूरा 150 क्वेश्चंस का सीरीज आपको मिलने वाला है, ठीक है। बाकी शेयर भी कर दीजिएगा बाकी फ्रेंड्स में जिन्हें भी मॉक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब वेट मत करना कि एग्जाम की डेट होगी तभी हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, अभी से स्टार्ट कीजिए तो ही अच्छा है। मेंस एग्जाम्स की बात करें तो अब आपको इस बार नए चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। पहले आपके टोटल 5 ही सब्जेक्ट देखते मिलते हैं, अब देखिए क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। जनरल हिंदी, जिसकी वेटेज 100 नंबर याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे लैंग्वेज में तो हिंदी की वेटेज 100 नंबर की रखी गई है, पहला पेपर है। दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी वेटेज 50 नंबर है। पहले आपका यहाँ पे इंग्लिश नहीं होता था, ठीक है, पहले इंग्लिश का पेपर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था, याद रखिएगा। उसके बाद जो जीके की जो वेटेज है वो 100 नंबर से कम करके अब 50 नंबर कर दी गई है। 50 नंबर की वेटेज है जनरल नॉलेज की, ठीक है। जो कि सिलेबस आपका प्री का है वही आपका यहाँ पे मेंस का आपको देखने को मिलेगा, जीएस में भी, जिसमें आपको हर चीज कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आ रहा है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, जो कि 100 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसके बाद आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, साक्ष्य अधिनियम आपको दिखेगा 100 नंबर के वेटेज का। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो पेपर दिख रहा है, वो है अदर्स लॉ। तो इसमें आप भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पेपर में टोटल आपके 16 एक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। टोटल 16 एक्ट्स का पेपर याद रखिएगा, जिसकी वेटेज आपको 100 नंबर देखने को मिलेगी। इसका मतलब अदर लॉज में टोटल 16 सब्जेक्ट्स हैं। 16 लॉज एक्ट्स आपको मिलेंगे, जो माइनर एक्ट्स मिलेंगे, साथ में यूपी के लोकल एक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। वो कौन कौन से एक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, और फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। और आप समझना मेंस की जो आपकी टोटल मार्क्स की वेटेज है वो 500 नंबर में से आपको देखने को मिलेंगे नंबर टोटल, ठीक है, क्लियर है। और टोटल 6 पेपर आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। चलिए, जो अदर लॉस की बात कर रहे हैं, जो लास्ट पेपर आपको 6 पेपर दिख रहा है, इसमें टोटल 16 एक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से एक्ट्स हैं समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के अगर आप एक्ट देखेंगे, जो आपके माइनर एक्ट दिख रहे हैं, जो आर्म्स एक्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर पॉक्सो एक्ट आप लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स में आप जहाँ पे देखते हैं, तो पॉक्सो एक्ट अब हर स्टेट्स में आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। चाहे आप राजस्थान एग्जाम दे लें, आप यूपी यूपी की बात करते हैं, आप यूपी जुडिशरी की, आप बात करते हैं डिफरेंट और स्टेट्स की हम बात करें, चाहे आप एमपी एडीपीओ चले जाएं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पॉक्सो एक्ट आपको हर जुडिशरी में आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका ये प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे स्टेट्स में पूछा था, तो ये आप लोगों के लिए बहुत टफ नहीं होने वाला। एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी आप लोग बहुत पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है। फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये भी इजी आप लोगों को मिलेगा। आईटी एक्ट, जो कि आप दिल्ली में पढ़ते हैं, दिल्ली जुडिशरी के लिए, ठीक है।
एक्सप्लोजिव एक्ट आपको एक नया एक्ट दिख रहा है, ठीक है, जो आपने शायद किसी और स्टेट में ना पढ़ा हो। फिर प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी, ये एक नया एक्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो किसी और स्टेट्स में आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब आपको यूपी ओरिएंटेड माइनर एक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, लोकल एक्ट्स की बात करते हैं, यूपी में आपके अप्लाई होते हैं, तो वो कौन कौन से एक्ट्स हैं, तो देख सकते हैं यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडास एक्ट 1970 एक्ट आपको कवर करना है। उसके बाद आपका यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986 का एक्ट है, 1986 का एक्ट आप लोगों को यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। उसके बाद नया एक्ट आप लोगों को दिखेगा जो यूपी के एपीओ में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो आपका यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटरिंग एक्ट 1955 का एक्ट है। उसके बाद हम बात करें यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट, ठीक है, कन्वर्जन के रिगार्डिंग आपको एक्ट दिखेगा 2021 का। उसके बाद जो आप देखते हो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो यूएपीए एक्ट है, यूएपीए एक्ट से भी बहुत आप लोग अवेयर होंगे, बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में बेसिकली एक्ट पूछा जाता है। इसके बाद जो नया एक्ट आपको मिलेगा एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जो अनफेयर मींस यूज किए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्टनेस को देखते हुए, क्योंकि तो यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस 2024 का एक्ट है, रिसेंट आपका एक्ट पास किया गया था। और लास्ट आपका फॉरेनर्स एक्ट 1946 भी आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाने वाला है एग्जाम में, तो देख सकते हैं अदर लॉस याद रखना, प्री में नहीं आएगा, मेंस में आपको यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, और पहले से ही तैयार करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपका प्री क्वालिफाई होगा तो प्री के बाद मेंस के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, समझना इस बात को। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारा सिलेबस है, जीएस आपको अच्छा खासा पढ़ने लायक है, ठीक है, जिसके जो कट ऑफ डिसाइड करेगा याद रखिएगा, आज ही बता रहा हूँ मैं आपको, जीएस के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है प्री में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो आपका जो मेंस है 500 मार्क्स का है। इसके बाद जो अगर आप जो भी कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, तो जितनी सीट्स होती हैं तो उसके 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आती है, याद रखिएगा, इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू का जो वेटेज है वो आपको 50 नंबर मिलेगा, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। और उसके बाद जो फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाती है वो मेंस प्लस इंटरव्यू प्री के मार्क्स की वेटेज नहीं होती, याद रखिएगा, बहुत क्लियर बता रहा हूँ, बार बार आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सब चीजें, तो बहुत क्लियर रहिएगा कि प्री के मार्क्स की यहाँ पे कोई वेटेज नहीं मिलने वाली है, याद रखना, ठीक है। तो फाइनल मेरिट आपकी जो आउट होने वाली है वो 550 नंबर में से जो भी आपका स्कोर आएगा, मींस में 500 प्लस इंटर में 50 नंबर, दोनों को प्लस करके 550 में से आपकी मेरिट बनने वाली है। जितना ज्यादा स्कोर करेंगे आप लोग उतनी पॉसिबिलिटी आपकी एग्जाम क्रैक करने की है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में याद रखिएगा मॉक टेस्ट आप लोगों को 5 टेस्ट सीरीज का फुल लेंथ मॉक आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, और आप लोगों के लिए बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे होने वाला है, ठीक है, प्रॉपर डिटेल्ड सिलेबस के पैटर्न के बेसिस पे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, आनंद मिश्रा सर के नाम से आपको ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई आपको इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं हाउस ऑफ लीगल स्टडीज के नाम से। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप बाकी स्टूडेंट्स में भी, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं, और फटाफट लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।